हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, जो है हमारा मध्य प्रदेश वर्गीय, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ही बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि आपको थोड़ा सा और समय मिल रहा है पढ़ाई करने का, और यकीन मानिए कि जिस तरीके से अभी फ़िलहाल बहुत ही सारे एक साथ नोटिफिकेशन आ रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए यानी पढ़ने के लिए आपको समय बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, और ये बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम होगा जिसके कारण से आपको समय नहीं मिलेगा। तो जैसे आपको पता है कि अभी व्यापम ने कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट दे दिया है, फिर अभी जो एएसआई का एग्ज़ाम है वो होने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद जो ग्रुप 2-3 का है वो भी दिसंबर में उन्होंने एग्ज़ाम डेट दे दी है। तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में तो मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी हाल ही में 16 तारीख यानी कल एक नोटिस जारी की गई है जिसमें उन्होंने पद रिक्ति की बात की है। मतलब जो हमारा कमीशन है, ठीक है ना, वो पदों की संख्या की बात कर रहा है। सभी जगहों से पदों को इकट्ठा किया जा रहा है कि कौन से पद कौन से सब्जेक्ट की कहाँ पर कितने रिक्त हैं, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज आएगी। मतलब प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और ये भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन ये फिर भी आप देखिएगा, ये दिसंबर तक आपको नोटिफिकेशन, नवंबर या दिसंबर, लास्ट नवंबर या फिर दिसंबर में नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। और यकीन मानिए एग्ज़ाम के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40 से 45 दिन, ठीक है ना, मिनिमम 45 डेज़ या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 60 दिन का ही समय मिलेगा। क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी आप देख लीजिए जो वर्ग 2 का मेंस एग्ज़ाम हुआ है, फरवरी में नोटिफिकेशन आया और बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम ले लिया गया, बहुत ही कम समय दिया गया। ठीक है, यही आपके साथ भी होने वाला है। तो इसलिए अपनी तैयारी को आप रोकिए नहीं, अपनी तैयारी को आप जारी रखिए। क्योंकि और ये थोड़ा सा मौका आपको ये मिल गया कि थोड़ी तैयारी करने का और ज़्यादा, जिन लोगों की तैयारी अभी वीक चल रही है उनको और ज़्यादा थोड़ा सा समय मिल जाएगा। क्योंकि आप ही मानिए कि उन्होंने अभी तक हटाया नहीं है, दिसंबर में तो एग्ज़ाम नहीं ही होगा। ये तो कंफर्म है कि दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन नवंबर या दिसंबर तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आपका एग्ज़ाम जो है मे बी फेब में होने के चांसेस हैं। ठीक है ना, ये संभावनाएं बन रही हैं, कोई ऑथेंटिक ऐसा न्यूज़ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फरवरी मार्च या फिर लास्ट जनवरी फरवरी मार्च के बीच हो सकता है। अगर नवंबर दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा, और पक्का है 100% आना ही है, जो उन्होंने बोला किया, और इसका भी बहुत जल्द। लेकिन आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं रहेगा, इसीलिए अपनी तैयारी को आप लोग रोकिए नहीं। जिन लोगों की तैयारी अभी, क्योंकि इतने सारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं एक साथ, अभी दुर्गा पूजा हुआ, देन दिवाली, तो इसके साथ ही साथ आप लोग की जो तैयारी है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई होगी, हमें पता है, होता है। ठीक है ना, लेकिन बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को ब्रेक ना करें, कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। और यकीन मानिए थोड़ा सा समय आपको मिल गया है। अगर सोचिए अभी तक नोटिफिकेशन आ गया होता, मान लीजिए एएसआई की भर्ती ना आकर डायरेक्ट वर्ग 1 की भर्ती दे देता व्यापम, तो इसका एग्ज़ाम भी तो दिसंबर, आप ही देखिए एएसआई की भर्ती आई, दिसंबर में एग्ज़ाम डेट भी आ गया। ठीक है ना, बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया। तो अच्छा है कि आप लोग का अभी तक नहीं आया, वरना दिसंबर में ले लेता पेपर। तो कितना कम समय है, क्या पूरा आपका हो पाता? नहीं हो पाता। इसलिए आपको जो समय दिया गया है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है मानिए, फिर भी जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 45 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 55 से 60 दिन का ही समय मिलेगा, और उसी के अंदर आपको तैयारी करनी रहेगी। इससे बेहतर है कि आप लोग अभी से अपनी तैयारी को जो है स्ट्रॉन्ग करें और पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करें। ठीक है, परीक्षा कब होगी ये अप्रॉक्स हमने बताया फेब मार्च के बीच हो सकती है, और जो नोटिफिकेशन है ये आपको कब देखने को मिल सकता है, तो नवंबर
दिसंबर कंफर्म है कि इतने के बीच में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम भी आपको देने, जैसे आपको पता है कि EMRS की वैकेंसी है आई है, उसका भी दिसंबर में एग्ज़ाम है। देन उसके बाद नेट का पेपर है, MP सेट भी आ चुका है और उसका भी पेपर 11 जनवरी को है। लगातार पेपर हो रहे हैं और इसी के साथ साथ अच्छा है कि आपका ये अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, वरना कहीं ना कहीं आपकी तैयारी डिस्टर्ब होती। ठीक है, अच्छा है कि ये नोटिफिकेशन जो है अभी तक नहीं आया है। और ये सारे जितने अदर एग्ज़ाम्स हैं ये ख़त्म होने के बाद ही, मतलब कि ये लास्ट दिसंबर तक ही नोटिफिकेशन आए, तो इसका जो एग्ज़ाम है फरवरी मार्च के बीच हो तो बढ़िया रहेगा। ये सारे जो अदर एग्ज़ाम है उससे आप फ्री हो जाएंगे, तो शांति से अपनी तैयारी मतलब अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी रहेगी अगर आप सेट और नेट दे रहे हैं तो। और डेफिनेटली आप वो ज़रूर दीजिएगा, उससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। ठीक है, क्योंकि आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर सब्जेक्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल भी कमज़ोर ना करें। और जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ वर्ग 1 का पेपर देना, पूरी तरीके से अपना सब कुछ इसी पे झोंक दीजिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, कैसे पढ़ना है, किन किताबों का इस्तेमाल करना है, कौन सी बुक्स अच्छी हैं, क्या है, वो सब कुछ मैंने जो है वीडियो में बताया हुआ है। आप प्लेलिस्ट चेक करिए वर्ग 1 की, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए और नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, सब कुछ, ठीक है ना, वो सब कुछ आपको वर्ग 1 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। और जो लोग बोल रहे थे ना कि नहीं होगा एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम ज़रूर होगा। इतने महीने का आप लोगों का इंतज़ार है और ये एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा। और आपको समय और ज़्यादा थोड़ा सा मिल रहा है, तो इसीलिए आप लोग इसके चक्कर में ना रहे कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। नवंबर, लास्ट नवंबर दिसंबर तक आपको ये देखने को मिल जाएगा। और अच्छा है अभी नहीं आया, आपको और थोड़ा सा समय मिल गया है। तो अपनी तैयारी को, ये जो समय मिला है ना, इसको अच्छे से एक शेड्यूल सेट करिए, पूरा अच्छे से शेड्यूल बनाइए कि आपको क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है, पढ़ने का तरीका, सब कुछ पूरा चीज़ आपको कवर करना है। सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है, अपने सिलेबस पर करना है। और इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़नी है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आपको चीज़ों को कवर करना है। सिलेबस ख़त्म होने के बाद और उसके साथ ही साथ PYQs प्रैक्टिस करनी है, MCQs बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मॉक जो है लास्ट में लगाना है, वो हम आपको बताएंगे कौन सा मॉक बेस्ट है, ठीक है ना, वो आपको करना है। लेकिन आप प्लीज़ अपनी तैयारी को रोकिए नहीं, अपनी तैयारी को जारी रखिए। और अभी से लेकर के आपके लास्ट एग्ज़ाम तक हम आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है ना, स्पेशली फॉर जो वर्ग 1 वाले बच्चे हैं उनके साथ। और अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखें, बिल्कुल रोकिए नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम होगा, 100% होगा। और ये जो एग्ज़ाम है और अभी आपके पास समय, आपको पता है मेंस को भी लेकर के आप चल सकते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा गहराई के साथ पढ़ना होगा। तो अगर आप बीच में नेट और सेट का पेपर देंगे तो उसके साथ आपको थोड़ा डीप में पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये वाला जो एग्ज़ाम है ऑलरेडी कवर हो जाएगा, कुछ चीज़ें जो रहेंगी अलग रहती हैं तो वो चीज़ें भी इसमें कवर हो जाएंगी। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर करना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में बताइए, कोई भी दिक्कत हो रही हो पढ़ने में, पढ़ाई से रिलेटेड या फिर कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसको हम सॉल्व किया जाएगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।